देखिए, पहला पन्ना खोलने पर ही इसमें देश के नौजवानों को कैसे नौकरियां दी गई, 2-2 करोड़ हर साल, उसके बारे में लिखा हुआ है। किस किस राज्य में 2-2 करोड़ नौकरी बांटी गई, ये पहले पन्ने में है। और दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि हर खाते में 15-15 लाख पूरे देश के अंदर पहुंच गया है सबको। सारी जनता मौज मना रही है, 15-15 लाख हर खाते में पहुंचा है। और ये तीसरे पेज में काफी विवरण और विस्तार के साथ लिखा हुआ है कि देश के हर किसान को उनके फसल का दाम 2 गुना मिल रहा है। और पूरा देश इस बात से उत्साहित है, झुग्गियों में रहने वाले लोग और गरीब आदमी। ये चौथे पेज में ये लिखा हुआ है कि सबको पूरे देश के अंदर पक्का मकान मिल चुका है। देख लीजिए, कह रहे हैं हम देख नहीं पा रहे, देखिए लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है, ठीक से देखिए। आगे 5वें पेज में इसमें काफी विस्तार और विवरण से लिखा हुआ है कि इस देश में डीजल का दाम 40 रुपए हो चुका है, पेट्रोल 50 रुपए का मिल चुका है। और जिस सिलेंडर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और नेता सब प्रदर्शन करते थे, वो सिलेंडर 250 रुपए में पूरे देश के अंदर मिल रहा है। ये 6ठे पेज में आपको देखने को मिलेगा, काफी विस्तार से इसमें लिखा हुआ है। और इसके अंदर दिल्ली में जो हमारे लाखों लोग कच्ची कॉलोनियों में रहते थे, उनको सबको पक्की रजिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी ने दे दी गई है। ये 7वें पेज में इसका विवरण आपको मिल जाएगा, किन किन इलाकों में दिल्ली के अंदर पक्की रजिस्ट्री बांटी गई है। ये सारा कुछ आप लोग विस्तार से पढ़िए, जानिए हमारे सरकार के बारे में। और रुपया तो मोदी जी के समय में इतना मजबूत हुआ है, इतना मजबूत हुआ है, कैसे कैसे बेचारे दिन रात 18-18 घंटे काम करके उन्होंने रुपए को मजबूत किया है। ये आपको देखने को मिलेगा इस 8वें पेज के ऊपर, जिसमें पूरा विस्तार से मोदी जी की 18-18 घंटे की मेहनत का जिक्र किया गया है। 9वें पेज पे जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अपने पूंजीपति दोस्तों के साथ उनके कैसे रिश्ते हैं। उन्होंने देश की जनता को तो मजबूत किया ही किया, 15-15 लाख उनके खाते में पहुंचाकर किसानों को भी फसल का दाम 2 गुना किया, हमारे नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरी हर साल दी। लेकिन अपने दोस्त को कैसे उन्होंने लाखों करोड़पति बनाया, पूरे दुनिया में आज उसका नाम हो रहा है, 10 नंबरी अमीर बन चुका है वो। तो उसका भी काफी कुछ विस्तार से दिया हुआ है। और ऐसी तमाम जानकारियां भी आपको आगे आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि निर्मला सीतारमण जी प्याज नहीं खाती, लेकिन उन्होंने वाकई प्याज के दाम को कंट्रोल करने के लिए काम किया। ये सब बीजेपी की उपलब्धियों के बारे में इसमें आप जब पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से सारी चीजों को दिया गया है। जीएसटी कैसे उन्होंने सामान खरीदो तो टैक्स देना है, सामान बेचो तो टैक्स देना है, बैंक से पैसा निकालो तो टैक्स देना है, और ये सब राष्ट्र हित में किया जा रहा है, उसके बारे में भी लिखा है। आप लोग बुरा मत मानिए, कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, पुरानी कार बेचने पे भी टैक्स देना है, नई खरीदने पे भी टैक्स देना है, पॉपकॉर्न पे भी देना है, मीठे वाले पे देना है, खट्टे वाले पे नहीं देना है, नमकीन में देना है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि ये सब आप राष्ट्र हित में कर रहे हैं। कहीं से भी बुरा ना माने, टैक्स तो देना आपकी जिम्मेदारी है, राष्ट्र हित में आप लोग टैक्स देते रहें। कोई किसी ने एक और इसमें विस्तार से इस किताब में जुड़वाया कि जितने का कच्चे तेल का दाम है उसके हिसाब से हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगा मिल रहा है, क्योंकि सरकारों ने टैक्स बहुत बढ़ा रखे हैं। तो उसके बारे में उसका भी कारण दिया गया है और ये बताया गया है कि आप हिंदुस्तान में अगर पैदा हुए हैं, राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, मोदी जी को मजबूत करना चाहते हैं, तो टैक्स वैक्स की चिंता मत कीजिए और लगातार आप लोग टैक्स भरते रहिए, चाहे सैलरी पाइए चाहे जो कुछ भी। तो ये पूरी गाथा भारतीय जनता पार्टी की आप इस किताब में देख सकते हैं कि मतलब इसमें काफी कुछ बहुत विस्तार से इसमें सब कुछ इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। कैसे उन्होंने पिछले 10 वर्षों में और जगह जगह राज्यों के अंदर इतना विकास किया, इतना काम किया। अभी थोड़ा कम मोटी बनी है, इसको आगे हम लोग और प्रयास करेंगे कि और मोटी किताबें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ,
बेल आइकन जरूर दबाइए।